वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन के साथ साथ एलर्जी भी डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये वैक्सीनेशन और एलर्जी जो टॉपिक है ये आता है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, बायोलॉजी क्लास 12 में। तो जब भी कोई फॉरेन हमारे बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट आता है हमारी बॉडी में, तो उसको बोलते हैं एंटीजन। तो वो एंटीजन क्या करता है, वो एज ए पैथोजन होता है, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है। तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है डिफरेंट सेल्स के ज़रिए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देते हैं, जिसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन क्या होता है, फ्यूचर में हमें किसी पैथोजन का हमें एनकाउंटर न करना पड़ेगा, उससे पहले हम क्या करते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं या बड़ों को भी जैसे कोविड में देते हैं वैक्सीन। वो वैक्सीन जो होता है वही एंटीजेनिक सब्सटेंस ही होता है या पैथोजन ही होता है जो वो डिजीज़ काज कर देता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है, हमारे इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी बनती है। मेमोरी मतलब उस डिजीज़ के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो वो क्या है, फ्यूचर में अगर कोई डिजीज़ हो जाएगी उस तरीके का डिजीज़, तो उससे क्या है, वो एंटीबॉडीज़ उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो वही हम आज डिस्कस करेंगे। जो प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वैक्सीनेशन का, वो मेमोरी पे बेस होता है। मतलब अगर हमें 1 साल या 2 साल के बाद कोई डिजीज़ हो जाएगी, उससे पहले हम क्या करते हैं, किसी को वैक्सीन कर देते हैं, वैक्सीनेशन कर देते हैं, ताकि वो ऑलरेडी वो उसमें वो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे जो हमें फ्यूचर कोई डिजीज़ हो जाएगी। तो उससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी अलर्ट रहता है। तो वो अलर्ट क्यों होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम में क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो यहाँ पे आती है। तो उसमें क्या होती है, इम्यून सिस्टम का एक मेमोरी बनती है। मेमोरी मतलब एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो वैक्सीनेशन में क्या देते हैं, जो एंटीजेनिक जो भी पैथोजन होता है उसी का फॉर्मुलेशन देता है, या वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में देते हैं, या सिर्फ प्रोटीन पार्ट देते हैं एंटीजेनिक का, या उसको क्या करते हैं, इनएक्टिवेटेड कर देते हैं। इनएक्टिवेटेड कैसे करते हैं, डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट का या हीट ट्रीटमेंट का। सबसे प्रेफर होता है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो एंटीजेनिक सब्सटेंस जो होता है उसको डीएक्टिवेट किया जाता है, इनएक्टिवेटेड कर देता है। लेकिन हीट ट्रीटमेंट इसलिए प्रेफर नहीं करता है, जो एंटीजन पे जो एक जगह होती है उसको बोलते हैं एपिटोप। ये एपिटोप क्या होता है, ऐसी जगह होती है एक एंटीजन में जहाँ पे एंटीबॉडी क्या होता है, मतलब एंटीबॉडी में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, एंटीजन बाइंड होता है। तो इसीलिए जो हीट ट्रीटमेंट इनको मतलब नहीं कर देते हैं, ताकि ये जो एपिटोप जो होते हैं ये खराब ना हो जाए। अब हम देखते हैं वैक्सीन क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा है, ये ऐसा मटेरियल होता है, एंटीजेनिक मटेरियल होता है जो इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है मतलब ताकि जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो अलर्ट हो जाए और वो उस पर्टिकुलर डिजीज़ के ख़िलाफ़ एक एंटीबॉडीज़ बनाएगा। और इस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी से जो इम्यूनिटी डेवलप होती हैं वो होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पे हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन के ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए से हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। वैक्सीन हम आर्टिफिशियली देते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम खुद यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इसलिए इस तरीके का जो इम्यूनिटी जो होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। जो मटेरियल यूज़ हो जाता है इसमें, तो उसी को बोलते हैं मटेरियल जो होता है, या तो एंटीजेनिक सब्सटेंस होगा या उसका कोई पार्ट होगा, तो उसी को बोलते हैं वैक्सीन, या उसको बोलते हैं कभी कभी इम्यूनोजन। और जिस तरीके से वो एक्टिव मतलब एंटीजन दिया जाता है, पैथोजेनिक एंटीजन दिया जाता है, इम्यूनोजन दिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। कभी कभी उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन भी। तो अगर क्या होता है, कभी कभी
मतलब स्नैक बाइट होता है या कोई ऐसी खतरनाक टेटनस डिजीज़ होती है जहाँ पे इम्यून सिस्टम को फास्ट रिएक्ट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्नैक बाइट होता है, स्नैक क्या करता है, स्नैक का वेनम जो होता है वो हमारी बॉडी मतलब बॉडी में इतनी टॉलरेंस नहीं होती है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है उसके लिए एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि हमारी में कम इंटॉलरेंस होती हैं। जब तक हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा तब तक हमारे ब्लड में पूरी जहर जो है ना, टॉक्सिन वेनम स्नैक का फैला जाता है। इस तरीके से क्या किया जाता है, ये जो वेनम होता है, स्नैक वेनम जो होता है, इसको हॉर्सेस में इंजेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, इन हॉर्सेस में जब इंजेक्ट करते हैं यहाँ से इनका ब्लड निकाल देते हैं हॉर्सों का, क्योंकि क्या होता है जो हॉर्सेस होते हैं ये इनमें क्या होता है, ह्यूमन से भी ज़्यादा इनकी टॉलरेंस होती है। तो जब हम इनका स्नैक वेनम हम इनमें इंजेक्ट करते हैं वो आहिस्ता 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 इस वेनम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। जब वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ जो होते हैं हमेशा ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। तो इनका ब्लड निकाल के इस ब्लड से प्योरीफाई करते हैं एंटीबॉडीज़। तो ये जो एंटीबॉडीज़ जो प्योरीफाई हो गए तो इनको क्या करते हैं, छोटे छोटे वायल्स में रख देते हैं। जैसे कोई मतलब स्नैक बाइट का पेशेंट आता है उसको वो इंजेक्ट करते हैं। इस तरीके का जो इम्यूनिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इम्यून सिस्टम खुद अपने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो हमने प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ लिए, मतलब ऑलरेडी हमारे पास वो प्रीफॉर्म्ड होते हैं। तो उस तरीके की इम्यूनिटी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो इस तरीके से जो होता है हम उस टाइम पे जो स्नैक बाइट पेशेंट जो होता है उसको हम बचाव कर सकते हैं। और जो उस तरीके का एंटीबॉडीज़ बनते हैं उनको बोलते हैं प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। दूसरा क्या होता है, वैक्सीन हम बनाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली जो एंटीजेनिक जो लार्ज स्केल पे इसमें वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, ये जो बैक्टीरिया और वैक्सीन यीस्ट में ये मतलब हम बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, सीधे डीएनए लेते हैं, डीएनए मटेरियल लेते हैं एक एंटीजेनिक सबस्टेंस का, इसको क्या करते हैं एक वेक्टर में डाल देते हैं। वेक्टर क्या होता है यहाँ पे, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बाद जब ये रेप्लिकेट करेगा इसको इंजेक्ट करते हैं एक ह्यूमन में। तो यहाँ पे जो वैक्सीन बनता है उसको बोलते हैं डीएनए वैक्सीन। और ये क्या है, इस तरीके का जो वैक्सीन फर्स्ट टाइम पे बना के बैक्टीरिया और यीस्ट को बना के किसके लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए बनाया गया। दूसरा जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होता है एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, एलर्जी कुछ भी नहीं होता है, ये ओवर रिएक्टिव रेस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का। तो जो यहाँ पे मतलब जो होता है इम्यून सिस्टम क्या करता है, ओवर रिएक्टिव रिस्पॉन्स करता है किसी एंटीजन, पर्टिकुलर एंटीजन, हर किसी चीज़ को नहीं, क्योंकि हर किसी एंटीजन से एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है। कोई पर्टिकुलर एलर्जन होता है जिससे वो एलर्जिक रिएक्शन काज हो जाती है। तो जो हमें एलर्जी काज करता है उस सबस्टेंस को बोलते हैं एलर्जिनस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया माइटस एंड डस्ट, मतलब जो माइटस होते हैं डस्ट में वो, या पोलन, फ्लावर्स के पोलन जो होते हैं वो रिएक्ट मतलब वो एलर्जी काज करते हैं। ये एनिमल डैंडर, जो एनिमल के जो स्केली डैंड्रफ होता है उससे भी किसी को होता है, क्योंकि हर किसी को ये इम्यून ओवर रिएक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी फॉर्म होता है हमारी बॉडी से, उस एंटीबॉडी का नाम है IgE। तो ये जो हम IgE किस तरीके से प्रोड्यूस हो जाता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं एलर्जी में, स्नीजिंग होते हैं, बहुत सारी छींकें आती हैं, जो आइज़ होते हैं आइज़ में बहुत सारा पानी हो जाता है, वाटरी आइज़ बोलते हैं इसको, रनिंग नोज से मतलब नाक बहना होता है, और कभी कभी क्या होता है सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो एलर्जी होती हैं ये हर किसी को नहीं होता, ये पर्टिकुलर एंटीजन से किसी पर्टिकुलर पर्सन को हो जाता है।
तो इसके बाद हम देखेंगे ये जो एलर्जी जो होता है इसका मैकेनिज्म ये होता कैसा है। सबसे पहले हम देखेंगे एलर्जन। एलर्जन ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो एलर्जी काज करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे पोलन। तो ये क्या होता है, इस पोलन को क्या होता है, इस एलर्जन को हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना डेंजरस समझता है, बहुत खतरनाक समझता है। तो इससे क्या होता है यहाँ पे जब इस इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है इम्यून सिस्टम। जो एंटीबॉडीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं IgE। तो ये जो IgE जो होता है ये एक सेल, इसका नाम है मास्ट सेल, ये उससे बाइंड हो जाता है। तो जब भी हम एंटीबॉडीज़ डिनोट करते हैं तो हमेशा वाई शेप में लिखते हैं, क्योंकि जब हम एंटीबॉडीज़ पढ़ते हैं इनकी जो शेप जो होती है, पर्टिकुलर बेसिक शेप जो होती है वो वाई शेप्ड होती हैं। तो इस तरीके से जब मास्ट सेल से बाइंड हो जाती है एंटीबॉडीज़, उससे क्या होता है, जो मास्ट सेल्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं कुछ केमिकल्स, सेरोटोनिन होता है, हिस्टामिन होता है, वो रिलीज़ करते हैं, वही हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस काज कर देते हैं। यहाँ पे जो सेल होती हैं ये मैंने बनाया है यहाँ पे एक मास्ट सेल। ये मास्ट सेल से क्या अटैच हो जाएगा, एंटीजन IgE, और जब इसमें एंटीबॉडी IgE, जब इसमें ये एंटीजन आएगा कोई तो क्या हो जाएगा, जो मास्ट सेल्स जो होते हैं उनमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्रैन्युल्स जो होते हैं इनमें स्टोर होते हैं हिस्टामिन्स। तो हिस्टामिन्स जो इसमें स्टोर होते हैं, तो होता क्या है, ये जो Ig जो होता है इस मास्ट सेल से जब बाइंड हो जाएगा तो ये मास्ट सेल क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगी। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी, ये जो ग्रैन्युल्स जो होते हैं जिनमें हिस्टामिन्स जो होते हैं ये क्या हो जाएंगे, ग्रैन्युल्स टूट जाएंगे, मतलब ब्रेक जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिग्रैनुलेशन, मतलब जो ग्रैन्युल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। जब वो ब्रेक हो जाएंगे तो उससे वो हिस्टामिन हमारे ब्लड में आएंगे। जितनी ज़्यादा हिस्टामिन्स हमारे ब्लड में आएंगे उतनी ज़्यादा फास्ट एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। इस तरीके से जो हिस्टामिन जो मेन चीज़ जो होती है वो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं। तो ये जो एलर्जिक रिएक्शन जो होती हैं, तो अगर हम जब कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सारी एलर्जी जब होते हैं किसी में, तो वो क्या लेता है, कभी वो एंटी एलर्जिक सब्सटेंस लेते हैं, तो उनको मतलब जो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एंटीहिस्टामिन्स। ये जो एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन। ये जो यहाँ पे हिस्टामिन्स बने इन ग्रैन्युल्स से जो निकलते हैं, या कभी कभी बहुत सारे स्टेरॉइड्स डॉक्टर्स देते हैं, उनका भी यूज़ करते हैं, वो फास्ट रिलीफ कर देते हैं हमारी बॉडी में इस एलर्जी से। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।